माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन्हें प्रदान करें। इस क्रम में सबसे पहले श्री सोनू कुमार कनौजिया जी आए। आवंटन पत्र और गृह प्रवेश की सामग्री। आप सबकी मंगल कामनाओं की तालियां मंच तक पहुंचे। बहुत बड़ा सपना साकार हो रहा है। श्रीमती तारा देवी जी, सचमुच अपना घर कितनी सुरक्षा और आत्मविश्वास और बल देता है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व ने सबको असंभव को संभव करने का बल और साहस दिया है। इनके शिथिल कदमों में ये घर एक नई ताकत देगा। और अब शिखा अग्रवाल, इन्हें एक नया आत्मविश्वास और जीवन पर आगे बढ़ने की एक नई ऊर्जा दे रहा है ये घर। सचिन कुमार सिंह, ये सारे लोग जब मैं इनसे बात कर रही थी भावुक हो रहे थे, गला रूंध रहा था। सुमन गुप्ता, आलिया बजते पत्र और गृह प्रवेश की सामग्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद और साथ। अविनाश कुमार, तालियां बजती रहे तो इस संगीत की भी जरूरत नहीं। शिवकांत कश्यप, मधु रानी, कितनी आत्मीयता और सम्मान के साथ सभी को ये घर। नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह, आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया। जियामऊ डालीबाग स्थित एकता वन में आयोजित भव्य समारोह में सीएम ने दुर्बल आय वर्ग के 72 परिवारों को फ्लैट के आवंटन पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यह केवल आवास वितरण नहीं बल्कि संदेश है कि माफिया से छीनी गई भूमि पर गरीबों का आशियाना बनेगा। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो माफिया को शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं, वे गरीबों का शोषण करवाते हैं। अब यूपी में ऐसा नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई गरीब की ज़मीन पर कब्जा करेगा, अगर कोई सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करके समाज को डराने धमकाने का काम करेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यह सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा यह नहीं नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की पहचान है, जहां विकास के साथ धर्म, संस्कृति और परंपरा का संगम है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थी परिवारों से मुलाकात की, उन्हें गृह प्रवेश का सामान भेंट किया, नन्ही बच्चियों को गोद में लेकर दुलार किया, चॉकलेट बांटी। इस दौरान आवास परिसर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि आज लाखों श्रद्धालु गढ़मुक्तेश्वर, टिकरी, सुख तीर्थ, बदायूं, प्रयागराज, काशी, अयोध्या में स्नान कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। काशी में देव दीपावली पर देवता दीप जलाएंगे। इस पावन अवसर पर लखनऊ में माफिया से मुक्त भूमि पर लाभार्थियों को आवास देना सौभाग्य है। उन्होंने कहा इस प्राइम लोकेशन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 10,70,000 में फ्लैट दिए हैं। इसकी कीमत
बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए हैं। जिन 5 लोगों को अभी आवास नहीं मिला है उनके लिए नई आवासीय स्कीम सरकार लाएगी। उन्होंने कहा कि 8,000 आवेदनों में 5700 आवेदन योग्य लोगों का था। इनमें से 72 लोगों को आवंटन मिला है। मुख्यमंत्री ने सभी 72 लाभार्थियों को आवास की सुविधा मिलने पर उन्हें और उनके परिवार को बधाई देते हुए कहा कि इन लोगों को अब अपना सिर उठाकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिला है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर होगा तो यह और सस्ता व लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि आज लखनऊ में कितना सुंदर वातावरण बना है, कितने अच्छे पार्क विकसित हो चुके हैं। सरकार चाहती है कि नागरिक खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें और प्रदेश के विकास में भागीदार बने। सीएम योगी ने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, अब यह अभियान पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा ताकि हर गरीब, हर ज़रूरतमंद को उसका सम्मान वापस मिल सके। 2027 से तय किया था कि यूपी की नकारात्मक छवि बदलेगी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देते हुए कहा कि 2027 से तय किया था कि यूपी की नकारात्मक छवि बदलेंगे। अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करेंगे। 8.5 वर्षों में बिना रुके बिना झुके माफियाओं पर कार्रवाई की। माफिया संविधान का अपमान करते, कानून का मजाक उड़ाते, अधिकारी भी उनके सामने झुक जाते थे। यही नहीं, पूर्व सरकारें भी ऐसे माफियाओं के सामने घुटने टेकती थी। उन्होंने कहा कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बुंदेलखंड क्षेत्र और हर जगह माफिया हावी थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस की नीति ने इन माफियाओं की कमर तोड़ दी। सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो माफिया को सहानुभूति देते हैं वे प्रदेश की क्षति कर रहे हैं। जालिम माफिया किसी के नहीं हैं, इनसे गरीब, शोषित, व्यापारी, बहन बेटियां सब असुरक्षित है। सरकार ऐसे माफियाओं और उन्हें प्रश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी। विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा, जो लोग माफियाओं को शागिर्द बनाते थे और गरीबों का शोषण करवाते आज उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफियाओं की कब्जे वाली संपत्ति जब्त कर गरीबों को घर बनवाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 60 लाख गरीबों को आवास दिए हैं। इसके अलावा निवेश 15 लाख करोड़, जमीनी 5 लाख, पाइपलाइन 45 लाख कुल। यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला प्रदेश है। दंगे खत्म हुए और आज हर पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। दुनिया भर से उद्यमी निवेश को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एकता वन सरदार पटेल को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि कुकरेल गोमती तट से माफिया माल हटाए, सौमित्र बंद बनाया गया, घुसपैठिया रोहिंग्या को हटाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, लौह पुरुष सरदार पटेल का जीवन एकता, ईमानदारी और जन सेवा की प्रेरणा देता है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट सेंटर खुलेगा। क्लस्टर विकसित कर युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कर उनके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराएंगे, जिससे नौजवान रोजी रोटी की तलाश में बाहर न जाएं। फ्लैट पाकर खुश हुए लाभार्थियों ने सीएम योगी के समक्ष अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने भावुक होकर सीएम योगी का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। लोगों ने कहा कि वो सालों से लखनऊ में किराए के मकान में रहकर रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन अपना आवास नहीं बना पाए। सीएम योगी की वजह से आज उनको अपना घर मिला है। इसमें प्रमुख रूप से सोनू कुमार कनौजिया, तारा देवी, शिखा अग्रवाल, सचिन कुमार सिंह, सुमन गुप्ता आदि लाभार्थी शामिल रहे। डालीबाग में अवैध कब्जे से खाली कराई गई लगभग 2322 वर्ग मीटर भूमि पर एलडीए ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च की। मंगलवार को लॉटरी प्रक्रिया को पूरी की गई। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि योजना में ग्राउंड +3 स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक में 36.65 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के कुल 72 फ्लैट बनाए गए। योजना की लोकेशन काफ़ी प्राइम है। 20 मीटर चौड़ी बंधा रोड पर स्थित इस योजना से बालू अड्डा, 1090 चौराहा नरही, सिकंदरबाग व हजरतगंज चौराहा महज 5 से 10 मिनट की दूरी पर है।
यस श्रेणी के इन भवनों की कीमत 10,70,000 रुपये रखी गई थी। योजना में स्वच्छ जल, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा, स्वस्थ व्यवस्था व 2 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बाह्य विकास कार्य जैसे रोड और पार्क निर्माण भी किया गया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राज्य मंत्री दिनेश शर्मा बृजलाल, संजय सेठ, महापौर सुषमा खरकवाल समेत कई जनप्रतिनिधि और लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़े अधिकारी गण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान लोगों को संबोधित किया और जिन बनाए गए 72 फ्लैटों का आवंटन किया गया उसके बारे में लोगों को उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को हिसाब देना होगा। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। यह सौभाग्य की बात है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लखनऊ में माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने 72 परिवारों को फ्लैट के आवंटन पत्र वितरित करने के बाद संबोधित किया और उन लोगों के लिए चेतावनी दी जो माफिया को शागिर्द बताते हैं और उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई गरीब की ज़मीन कब्जा करेगा, अगर कोई सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करके समाज को डराने धमकाने का काम करेगा तो उसके लेने के देने पड़ जाएंगे। यह सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा यह नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाएगा। माफियाओं और अपराधियों को किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की यही पहचान है, जहां विकास के साथ धर्म, संस्कृति और परंपरा का संगम है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि आज गुरु पूर्णिमा है। लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। काशी में दीपावली देवता दीप जलाएंगे। इस पावन अवसर पर लखनऊ में माफिया से मुक्त भूमि पर लाभार्थियों को आवास देना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा इस प्राइम लोकेशन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जिस प्रकार से 10.5 लाख के ऊपर के फ्लैट दिए हैं उसकी कीमत बाज़ार में करीब आज 1 करोड़ रुपए आकी जा रही है। उन्होंने कहा कि 8,000 आवेदनों में 5700 आवेदन योग्य लोगों का हुआ था। इनमें से 72 लोगों को पहले आवंटन मिला है। मुख्यमंत्री ने सभी 72 लाभार्थियों को आवास की सुविधा मिलने पर उन्हें और उनके परिवार को बधाई देते हुए कहा कि इन लोगों को अब अपना सिर उठाकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा आज लखनऊ में कितना सुंदर वातावरण है, कितने अच्छे पार्क विकसित हो चुके हैं। सरकार चाहती हर नागरिक खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करे, प्रदेश के विकास में भागीदार बने। सीएम ने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, अब यह अभियान पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा ताकि हर गरीब, हर ज़रूरतमंद को उसका सम्मानजनक आवास मिल सके। माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देते हुए सीएम योगी ने कहा 2017 से तय किया था कि यूपी की नकारात्मक छवि बदलेंगे। अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करेंगे। 8.5 वर्षों में बिना झुके माफियाओं पर कार्रवाई की गई। माफिया संविधान का अपमान करते हुए कानून का मजाक उड़ाते, अधिकारी भी उनके सामने झुक जाते थे। यही नहीं, पूर्व सरकारें भी ऐसे माफियाओं के सामने घुटने टेकती थीं। उन्होंने कहा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बुंदेलखंड क्षेत्र हर जगह माफिया हावी थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है।
सीएम योगी ने कहा उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस नीति माफियाओं की कमर तोड़ दी है। सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो माफियाओं को सहानुभूति देते हैं वे प्रदेश की क्षति कर रहे हैं। जालिम माफिया किसी के नहीं हैं, इनसे गरीब शोषित व्यापारी बहन बेटियां सब असुरक्षित है। सरकार ऐसे माफियाओं उन्हें प्रश्रय देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी। विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा जो लोग माफियाओं को शागिर्द बनाते थे और गरीबों को शोषण करवाते थे आज उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा माफियाओं की कब्जे वाली संपत्ति जब्त कर गरीबों को घर बनवाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा प्रदेश में अब तक 60 लाख गरीब परिवारों को आवास दिए गए हैं। इसके अलावा 15 लाख करोड़ जमीन, 5 लाख पाइपलाइन, 45 लाख कुल हैं। यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला प्रदेश है। दंगे खत्म हुए, आज हर वर्ग हर पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा। दुनिया भर से उद्यमी निवेश को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एकता वन सरदार को पटेल को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि कुकरेल गोमती तट से माफिया माल हटाए गए, स्वामित्व बंद बनाया गया, घुसपैठिए रोहिंग्या को हटाए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल का जीवन एकता, ईमानदारी और जनसेवा की प्रेरणा देता है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट सेंटर खुलेगा। क्लस्टर विकसित कर युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कर उनके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे नौजवान रोजी रोटी तलाश में बाहर न जाएं। फ्लैट पाकर खुश हुए लाभार्थियों ने सीएम योगी के समक्ष अपनी भावनाएं व्यक्त की। लोगों ने कहा कि वो सालों से घर के लिए किरायों में रहते थे और किराए देते थे लेकिन अपना आवास नहीं बना पाए। सीएम योगी की वजह से आज उनको अपना घर मिला है। इसमें प्रमुख रूप से सोनू कुमार वालिया, तारा देवी, शिखा अग्रवाल, सचिन कुमार सिंह, सुमन गुप्ता आदि लाभार्थी शामिल थे और सभी काफ़ी भावुक और खुश नजर आ रहे थे। डालीबाग में अवैध कब्जे से खाली कराई गई लगभग 2322 वर्ग मीटर भूमि पर एलडीए ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च की है। इसकी मंगलवार को लॉटरी प्रक्रिया को पूरी की गई थी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि योजना में ग्राउंड +3 स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक में 36.65 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कुल 72 फ्लैट बनाए गए। योजना की लोकेशन काफ़ी प्राइम है। 20 मीटर चौड़ी बंदा रोड पर स्थित योजना से बालू अड्डा, 1090 चौराहा नरही, सिकंदरबाग एवं हजरतगंज चौराहा महज 5 से 10 मीटर दूरी पर। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के इन भवनों की कीमत 10,70,000 लाख रुपए रखी गई है। योजना में स्वच्छ जल, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था व 2 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई। यहाँ पर बाह्य विकास कार्य जैसे रोड और पार्क का निर्माण भी किया गया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, ब्रिजलाल, संजय सेठ, महापौर सुषमा खरवाल समेत पवन सिंह चौहान एमएलसी व लखनऊ विकास प्राधिकरण के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अगर किसी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके अपना आशियाना बना करके समाज को धमकाने का कार्य करोगे तो लेने के देने पड़ ही जाएंगे। और यह संदेश स्पष्ट है, ये सभी 72 लोग आराम से वहां रहें। इनको आवास की सुविधा प्राप्त होने पर मैं इनको और इनके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। अगर ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो जाते हैं तो इनको ये आवास और भी सस्ता हो जाएगा, और भी सस्ता पड़ जाएगा इनको। आप लोग उसके माध्यम से अपने सपनों को एक नया उड़ान दे पाएंगे।